उत्तर पूर्व भारत, जिसे प्यार से 7 बहनों की भूमि कहा जाता है, जिसमें असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं, उत्तर पूर्व राष्ट्रीय आबादी का 3.8% का घर है और भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 8% हिस्सा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल में भूमि की एक पतली पट्टी, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, जो इस क्षेत्र को बाकी भारत से जोड़ता है। इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक और जनसंख्या अखंडता एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। What is the significance of Northeast for India? उत्तर पूर्व भारत दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे का प्रवेश द्वार है। यह म्यांमार के लिए भारत का रास्ता है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की पूर्व की ओर जुड़ाव की क्षेत्रीय सीमा पर रखती है। उत्तर पूर्व भारत दुनिया के सबसे सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। यह 200 से अधिक जनजातियों का घर है। लोकप्रिय त्योहारों में नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, सिक्किम का पांग लहाबसोल आदि शामिल हैं। उत्तर पूर्व भारत एक दहेज मुक्त क्षेत्र है। पूर्वोत्तर का रिच कल्चर लोकल फोक डांस बिहू से झलकता है। मणिपुर में उमंगलाई कहे जाने वाले पवित्र उपवनों में प्रकृति की पूजा करने की परंपरा है। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र चाय, तेल और इमारती लकड़ी के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यह 50,000 मेगावाट की पनबिजली शक्ति और जीवाश्म ईंधन के भंडार के साथ एक बहुत बड़ा बिजली घर है। उत्तर पूर्व इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उच्चतम एवियन और पौधों की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में भारत में मौजूद सभी भालू प्रजातियां पाई जाती है। भौगोलिक कारणों और बाकी भारत के साथ अविकसित परिवहन लिंक के कारण इस क्षेत्र की पहुंच हमेशा कमजोर रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की जियोग्राफिक स्थिति की वजह से यह सभी राज्य बाकी इंडिया के मुकाबले कम विकसित हैं। इसके अलावा, जैसा कि इस क्षेत्र में असम की ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन देखा जाता है, इससे न केवल असम बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी काफी दबाव पड़ता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण बुनियादी सुविधाओं की खराब स्थिति है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में कमी के प्रमुख संकेत सड़कें, बिजली की विफलता, पीने के पानी की कमी, अस्पताल, स्कूल हैं। पूर्वोत्तर भारत औद्योगिक विकास के मामले में ऐतिहासिक रूप से अविकसित रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन के कारण पूर्वोत्तर में औद्योगिक क्षेत्र को एक गंभीर झटका लगा, क्योंकि इसके व्यापार मार्ग देश के बाकी हिस्सों से कट गए थे। पूर्वोत्तर के भीतर मौजूदा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्ष हैं, जो अक्सर ऐतिहासिक सीमा विवादों और भिन्न जातीय, आदिवासी या सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित होते हैं। उदाहरण: असम मिजोरम सीमा विवाद। क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की अपनी सक्रिय योजनाओं के साथ चीन चिंता का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसका एक उदाहरण है। पूर्वोत्तर राज्यों ने अन्य भारतीय राज्यों से शोषण और अलगाव की भावना के साथ विद्रोही गतिविधियों और क्षेत्रीय आंदोलनों में वृद्धि देखी है। एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य एजेंडा पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों के साथ सहयोग से इस इलाके को रिडेवलप करना होना चाहिए। इस क्षेत्र को एक पसंदीदा निवेश स्थान बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए यहाँ के लोकल उद्यमियों और नए व्यापारियों की मदद की जानी चाहिए। उत्तर पूर्व के विकास का एक प्रमुख पहलू टूरिज्म है, जिसे इस क्षेत्र के विकास में शामिल करना चाहिए। कनेक्टिविटी से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हवाई संपर्क प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क और रेल परियोजनाओं का विकास आपदा प्रतिरोधी उपायों के अनुसार होना चाहिए। इस क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक अलग इकाई स्थापित की जानी चाहिए। उत्तर पूर्व में हायर एजुकेशन के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा के लिए देश के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं, जिससे मैनपावर और फाइनेंशियल रिसोर्स दोनों की कमी हो जाती है। यह उत्तर पूर्व में पेशेवर और उच्च शिक्षा के लिए प्रोफेशनल सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर फिर से जोर देता है।
इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट भारत के एक स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग पावर हाउस के रूप में उभर रहा है, जो कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को प्रेरित करता है जो आइकन बन जाते हैं। जब मैरी कॉम ने लंदन में 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और अनगिनत लड़कियों को मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया, और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता। भारत को इस इलाके से और टैलेंट को तलाशने की जरूरत है।